तो आ गए। हाय गाइस, दिस इज बाबा राइम। जो बात करने वाला हूँ उसी चूतिया ब्रीड ऐप की जिसका नाम है टिकटॉक। देखो, टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आपको चूतियागिरी करने के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं करना पड़ता। बस आप 4 दिन बस स्क्रॉल करो और आपको चूतियागिरी करना आ जाएगा। कहने का मतलब आपको कुछ भी कर सकते हो भाई, यहाँ पर कुछ भी चलता है। यहाँ क्रिएटिविटी एक अलग ही लेवल पे चलती है भाई। धरती के एक ऊपर के लेवल में यहाँ की क्रिएटिविटी रहती है। देखो तो गाइस, मेरे पास है आप लोगों के लिए एक नया चैलेंज। ये है अंडा, इसको आपको अपने सर पे फोड़ने का है ऐसे, और फिर ये वीडियो को डुएट करके इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेंशन करना है, और जिसने भी मेंशन किया मैं आपको शाउट आउट दूंगा। भाई देख रहे हो भाई साहब किस तरह अंडा लेके अपने सर पे फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मुझे डीएम करो और मैं उनका नाम लूंगा, शाउट आउट दूंगा। अबे येड़े लोग, तुम्हारे बाबा की शादी है, कह रहे खप्पे लोग। बाप ने शादी किया तभी तो मैं पैदा हुआ, तेरे जैसा नसीब नहीं है रे मेरा। तो देखो भाई, इन सब चीज़ों में मुझे पढ़ना नहीं है। मेरा आज का जो काम है, जो मेरा वीडियो का मोटिव है, आप जिसको देख कर ही आए हो कि भाई टिकटॉक आखिर है क्या चीज़, क्यों इसको लोग इंस्टॉल करते हो, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, क्या ये सही है, क्या यह समाज के लिए सही है या नहीं, और क्या टिकटॉक आगे भविष्य में बैन हो जाएगा या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। और टिकटॉक की असलियत क्या है, किस तरह से यह काम करता है और क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहले सवाल आता है, वाई टिकटॉक, आखिर टिकटॉक ही क्यों। तो भाई देखो, टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो बहुत ही ईजी है। आप इंस्टॉल करो, कुछ भी आपको लगना नहीं भाई, आपको अकाउंट बनाना तो बनाओ, एज ए गेस्ट भी चला सकते हो। देखो, आजकल का जो आदमी है, आजकल के जो लोग हैं, वो इतने लेजी हो चुके हैं कि बस उन्हें कुछ नहीं करना, बस मोबाइल पकड़ो, ऐसे स्क्रॉल करो और वीडियो ऊपर जाती रहेगी। आप इतने लेजी बन सकते हो, इसमें आप लोग भी माहिर हो। लेजी आजकल हर कोई है, तो उसको ही ध्यान रखते हुए टिकटॉक के डेवलपर्स ने उसको इस तरह से बनाया है कि आपको कुछ करना ही नहीं, बस लेटे रहो और ऐसे स्क्रॉल करते रहो, कंटेंट आते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही टिकटॉक इसलिए भी इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि जब आप स्क्रॉल करते हो आपका मूड स्विंग होता है। आप देखते हो कि भाई इसने ऐसा किया तो मेरे अंदर भी एक एक्टर छुपा हुआ है। चूतिया टाइप का आदमी छिपा ही होता है हर किसी इंसान में। वो सोचता है कि भाई वो एक्टर है और वह अपनी एक्टिंग गेरी दिखाने के लिए बस उसके फ़ोन में कैमरा है, कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है नहीं, बस भाई ने फ़ोन खोल लिया और शुरू। तो भाई देखो, ऐसा है कि ये टिकटॉक का मेन रीज़न है कि भाई ये बहुत ही लोगों तक जल्दी और आसानी से पहुंच जाता है। और स्क्रॉल करो और लेज़ीपन इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट पॉइंट है। साथ ही टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो आपका मूड स्विंग होता है। आप सोचते हो कि भाई हमने इसको कुछ बनाना है, आप तुरंत उसको बना देते हो क्योंकि आपको ज़्यादा समय देना नहीं है। मतलब 1 घंटे में आप कम से कम 20 कंटेंट भी बना सकते हो। हाँ, 20 कंटेंट से ज़्यादा बना सकते हो। अब कुछ महारानियाँ ऐसे एक ट्रांजिशन वीडियो बनाने में ना 4 घंटे लग जाते हैं, मुझे तो लग जाते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता। तो भाई इनको ये लगता है कि भाई टिकटॉक का वीडियो जो बनाने में है उसको बहुत ज़्यादा समय लगता है। इनकी अलग से गांड फटती है भाई ट्रांजेक्शन बनाने में। तुम्हें ये बकचोदी करने में 4 घंटे कैसे लग रहे हैं? तो अब मेरे से मत ही बुलवाओ भाई, उसको आपने देख चुका है। तो बात ये है कि टिकटॉक का वीडियो बनाने में इतना समय नहीं लगता। एक वीडियो को बनाने 5 मिनट लगते ज़्यादा से ज़्यादा। तुम दिन में 2 भी पोस्ट करते हो तो तुम्हारे 10 मिनट जाएंगे। हाँ, अगर आप स्टोरी लाइन वीडियोस बनाते हो तो समय लगता है, लेकिन टिकटॉक का वीडियो बनाने में समय नहीं लगता। इसलिए ये हर लोगों तक है, हर बंदे तक है, और हर कोई इसमें वीडियोस बना रहा है और डाल रहा है। चाहे वो छोटे लेवल के लोग हो, चाहे मिडिल, चाहे हाई, किसी भी लोगों तक यह ऐप जा रहा है और वो सब इस पर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। क्रिएटिविटी सही है। तो ये है टिकटॉक का मेन कि इसमें क्यों इतना ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अब मैं बात करूँगा कि टिकटॉक आखिर क्यों इतना पॉपुलर है। उसका जो सेकंड रीज़न है वो ये भी है कि टिकटॉक हायर करता है बड़े बड़े एक्टर्स को कि भाई वो आएँ उनके प्लेटफॉर्म में और उनकी ब्रांडिंग करें। आपने देखा होगा गौहर खान, रेमो डिसूजा, टेरेंस लुइस, ऐसे कई सारे बॉलीवुड एक्टर, डांसर्स और क्रिएटर्स जो टीवी चैनल पे वर्क करते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वो सब अभी टिकटॉक में है। उसका मेन रीज़न ये भी है कि कोरोना है, कोई बाहर जा नहीं सकता, तो भाई क्या करें, मस्ती करने के लिए बस ऐप इंस्टॉल करें। लेकिन ये जो ऐप है सिर्फ आप मस्ती कर सकते हो, इससे आप फेमिनिज़म नहीं पा सकते। लेकिन जो ये सोचते हैं कि भाई उनके पास फेमिनिज़म है, वो है फेक फेमिनिज़म। तो उनके पास कोई ऐसा फेमिनिज़म नहीं है। हाँ, आप उन्हें पहचानते हो, उन्हें जानते हो, क्यों? क्योंकि वो चिकने लौंडे हैं, मीठे लौंडे हैं।
जैसे रियाज, आप देखोगे ये वर्ल्ड वाइड में 6 नंबर में आता है, 38 मिलियन बंदे के फॉलोवर्स हैं। लेकिन आपने उनका कंटेंट देखा है कभी? आपने उनका कंटेंट अगर देखा होगा तो आप जानते हो कि भाई वो करता क्या है। तो भाई यही है कि भाई टिकटॉक क्यों एक्टर्स को लाता है, क्योंकि उनके द्वारा वो ऑलरेडी इतने फेमस है, उनके द्वारा वह उनकी ब्रांडिंग करवाता है और उसके बाद वह फेमस होता है। अब देखो क्या है कि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे समाज में, हमारे लोगों में इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है, क्योंकि आज ये हर किसी के पास अवेलेबल है। तो वह अगर स्क्रॉल करता है उसको अच्छी चीज़ें दिखती है थोड़ी सी, जो कि बहुत कम होती है टिकटॉक में, तो वो अच्छी चीज़ें फॉलो करेगा। लेकिन आजकल का जो जनरेशन है वो किसी भी चीज़ को देखता है तो उसको बहुत जल्दी से कैंसिल कर लेता है। तो टिकटॉक में क्या है ना, क्रिंज चीज़ें बहुत सारी हैं, कुछ भी ख़राब दिखाया जा रहा है, कुछ भी अंध संध दिखाया जा रहा है, पूरी तरह से गंदगी फैली हुई भाई। तो आप कुछ भी देखते हो उसमें लड़की को छेड़ रहे हैं, लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लड़के को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी काट रहे हैं, मार रहे हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से जब उनको देखते हैं, एक सेमी एज का बंदा देखता है तो उसको जल्दी से वो कैचअप करता है और वैसे ही वो सोचता है कि भाई मैं भी कर सकूँ। एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि अगर बंदा कोई देख रहा है कि भाई इसने जैसे शायरी में बोला कि भाई हम विलन हैं, हम ये हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तुझे घर से उठा लेंगे, तो वो क्या सोचेगा उस टाइम पे? वो वही सोचेगा भाई इसको मुझे भी अपनाना चाहिए, मैं भी इस पर डुएट करता हूँ, बनाता हूँ और 4 लोगों को दिखाता हूँ स्टेटस में लगा के कि भाई मुझ में भी उतना दम है, मैं भी कर सकता हूँ, मतलब मैं एक तरह से गुंडा हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि भाई लोग इसको देखो लेकिन इसको फॉलो मत करो। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक सोशल इम्पैक्ट है, वो भी ख़राब वे में, गलत तरीके से। टिकटॉक एज अ यू कैन टेक इट एज अ टाइम पास। आप इसको सिर्फ टाइम पास के रूप में ले सकते हो, इसको कार्य के रूप में नहीं ले सकते। ये जॉब नहीं है आपका, क्योंकि आपको पता है कि टिकटॉक में पैसा आजकल मिलना, मतलब आजकल क्या, मतलब टिकटॉक में सबको पैसा नहीं मिलता। बहुत सारे जो ऐसे टिकटॉकर्स हैं, करोड़ों टिकटॉकर्स हैं जिनको अभी कोई पैसा नहीं मिलता। सिर्फ जो टॉप लेवल के लोग हैं उनको बस थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उसमें भी वो अलग अलग कंपनी को ब्रांडिंग करते हैं तब जाके उनको अलग से पैसे मिलते हैं। तो टिकटॉक के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है किसी को भी। तो आप अगर करना चाहते हो टिकटॉक तो आप करो, लेकिन ये टाइम पास के लिए, आप सिर्फ मस्ती के लिए करो, क्योंकि ये ऐप बनाया ही गया है। इसके विकीपीडिया में आप देखोगे, इसके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि द ऐप हैज़ मेड फॉर जस्ट फन, और उसके अलावा कुछ नहीं, बस आप इसको देखो, फन करो और कुछ नहीं। तीसरा, सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो एक और भी चीज़ है कि टिकटॉक हर किसी के पास है। अगर कुछ भी चीज़ गलत हो रही हो तो कोई भी बंदा उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता है और बिना किसी सच्चाई के वह चीज़ अपलोड हो जाती है कि जो चीज़ हमने रिकॉर्ड किया उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं। तो विदाउट ट्रुथ वो अपलोड हो जाती है और लोगों तक वो चली जाती है। तो अगर हमने कोई चीज़ गलत दिखाया और नहीं जानते कि उसके पीछे असली में सच्चाई क्या है, तो वो लोगों तक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, वो वायरल हो जाता है। तो अगर कहें भाई कि इतनी सारी अगर निगेटिविटी है टिकटॉक में, तो भाई टिकटॉक आखिर इनको हटाता क्यों नहीं, क्यों इन पे एक्शन नहीं करता? क्या टिकटॉक इनको हटाना नहीं चाहता? तो यस, सही यही है कि भाई टिकटॉक चाहता है कि उसका ऐप प्रमोट हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो गंद दिखा के हो, चाहे वो सच्चाई दिखा के हो। वैसे सच्चाई आपको दिखती नहीं, कोई भी अच्छी चीज़ आपको दिखती नहीं, लेकिन गंद आपको बहुत दिखेगी। यूथ आजकल उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो उसी चीज़ को ट्रेंड करते हैं, उसी चीज़ को वायरल करते हैं। और जब टिकटॉक के ऊपर खुद उल्टा केस होने लगता है या ऐसा कोई एलिगेशंस होने लगते हैं कि टिकटॉक को अब बंद कर देना चाहिए, तो टिकटॉक ये जानता है कि भाई हमको यही दिखाना है, यही गंद चीज़ें दिखानी है। हम तभी उस चीज़ को डिलीट करेंगे जब हमारे ऊपर कोई बात आएगी, तो हम बस उसका अकाउंट डिलीट कर देंगे। वही चीज़ हुआ अभी फैजल सिद्दीकी, आमिर सिद्दीकी के भाई के साथ कि भाई इन लोगों को प्रमोट कर रहे थे, इतनी गंदी चीज़ों को ये दिखा रहे थे। जैसा कि आपने अभी एक वीडियोस देखा होगा जो क्लियरली वो दिखा रहा था कि एसिड अटैक के ऊपर फैजल सिद्दीकी ने बनाया था वीडियो, और फैजल सिद्दीकी ने बाद में स्टेटमेंट भी दिया कि इसके एसिड अटैक है। अरे चूतिए भाई, सबको पता है तू पानी फेंक रहा, कोई एसिड नहीं फेंक देगा रियल के लाइफ में। अब तुमने मूवी भी देखी होगी छपाक में, तो उसमें भी दीपिका पादुकोण के ऊपर पानी ही फेंका गया होगा, कोई वो नहीं फेंका गया होगा एसिड, है ना। बाद में मेकअप से दिखाया गया होगा। तुम क्या स्टेटमेंट दे रहे हो? तो बात यह है कि जब टिकटॉक के ऊपर जब ऐसी चीज़ें
एलिगेशंस लगते हैं कि टिकटॉक क्यों नहीं बंद कर रहा, क्यों ये चीज़ें नहीं कर रहा, तब जाके टिकटॉक कुछ एक्शन लेता है। उसके पहले टिकटॉक कोई एक्शन नहीं लेता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के ऊपर, और वो कंटिन्यू चीज़ें गंद ही दिखाता है। अगर आप टिकटॉक खोलोगे, होम पेज में जाओगे, तो आपको बस वही लड़का लड़की गंद सारी चीज़ें यही देखने को मिलेंगी, उसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। अब देखो, ये सारी जो राय है ये मेरी खुद की पर्सनल थिंकिंग है, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन नहीं। अगर आप इससे एग्री करते हो तो सही है। अब जो लास्ट बात है जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि क्या टिकटॉक बैन हो जाएगा आगे, तो मैं बताता हूँ टिकटॉक बैन नहीं होगा। टिकटॉक बैन क्यों नहीं होगा? टिकटॉक बैन कब तक नहीं हो सकता? देखो, टिकटॉक अगर आप सोच रहे हो कि जैसे कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट हुई, उस पर आप जाके 1 स्टार रेटिंग दे रहे हो और टिकटॉक डिलीट हो जाएगा, नहीं, टिकटॉक डिलीट नहीं हो सकता है। टिकटॉक अपनी रेटिंग सुधार लेता है। मतलब आप अभी जाके प्ले स्टोर में देखोगे तो टिकटॉक की रेटिंग 1.2 तक आ गई थी और 1.6 आज हो गई है। उसने रेटिंग को सुधारा है, लेकिन ऐसे नहीं सुधारा, वो भी होशियार है भाई। उसने 1.3 मिलियन जो रिव्यू थे उसको ही डिलीट करवा दिया प्ले स्टोर से। तो देखो, टिकटॉक क्या है ना, ऐसे नहीं बंद होगा। अगर आप 1 स्टार रेटिंग भी दे रहे हो ना, तो आप कम से कम 1 स्टार रेटिंग दे रहे हो ना, 1 स्टार रेटिंग तो दे रहे हो ना, उसको नोटिफिकेशन जाएगा, वो अपना सुधार लेगा, ठीक है। अब 0 स्टार रेटिंग तो दे नहीं रहे हो, तो क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है ना भाई। अब उसमें ऑप्शन ही नहीं कि आप रेटिंग 0 दे दो, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं प्ले स्टोर में। तो टिकटॉक इस वे में देखा जाए तो टिकटॉक इस वे में कभी भी बंद नहीं हो सकता, आप चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, ठीक है। अब बताऊँ कि टिकटॉक बंद कैसे हो सकता है? देखो, टिकटॉक तभी बंद हो सकता है जब इसमें बहुत बड़ा एलिगेशन हो, जब ये कंटिन्यू किसी भी गंदी चीज़ को ऐसे, जैसे अभी आपने देखा होगा फैजल सिद्दीकी के एसिड अटैक वाला वीडियो था, ऐसी कई सारी वीडियोज आ जाए, और जब लोगों पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ने लगा हो, तब हमारी गवर्नमेंट अगर कुछ एक्शन लेती है इसके ऊपर, तब बंद करवा सकती है। जैसा कि हाल ही में अभी 1 साल पहले हुआ था कि भाई टिकटॉक को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, बाद में ये चालू हो गया था, लेकिन उस टाइम पे टिकटॉक को बंद कर दिया गया था। तो अब अगर देखा जाए तो टिकटॉक ऑफिशियली तो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से रेटिंग में गिरता है तो वो वर्ल्ड वाइड बंद हो जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड ये ऐप नहीं बंद हो सकता, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो देखो भाई, लास्ट में यही बोलूँगा कि टिकटॉक में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और बहुत सारी निगेटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव कुछ चीज़ें हैं, लेकिन निगेटिव बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को इससे पहचान मिली है, जैसे आप कई सारे ऐसे वीडियोस देखोगे जिसमें कई सारे छुपे डांसर्स निकलते हैं, छुपे क्रिएटर्स निकलते हैं। मैं एक बंदे का नाम लेना चाहूँगा, अदाकार कह लो, उनका टिकटॉक आईडी है अदाकार कह लो। मैंने जब उनका कुछ वीडियोस देखे, जब उनकी कुछ वीडियोस देखी, तो मुझे लगा कि हाँ, इस बंदे में कुछ बात है। ऐसे कई सारे क्रिएटर्स हैं जो रियल में हाँ क्रिएट करते हैं, उनके पास समय नहीं है और उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, बट वो अच्छी क्रिएटिविटी है उनके पास, तो वो दिखा रहे हैं। लेकिन उसके अगर अपोजिट साइड में जाएँ तो टिकटॉक में बहुत सारी गंदगी चीज़ भरी हुई है, जो सोशल बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन है कि टिकटॉक में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। तो अगर आप टिकटॉक चला रहे हो या अगर आप टिकटॉक पर हो, तो बस उसको एज ए टाइम पास लो। आपको सिर्फ फन करना चाहिए और आप वही करो, ये मेरी भी राय है। अगर आप कुछ और करना चाहते हो भाई, तो आपको अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। सो आई होप गाइड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, मेरा परसेप्शन था। आपका क्या सोचना है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हो या नहीं करते हो, उसको भी कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना यार दोस्तों तक। मैंने जो रियलिटी है, जो मेरा सोचना था, मैंने वही चीज़ें बताई हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ों को देख के मैंने हर चीज़ बोला है। तो अगर आप उस चीज़ से एग्री करते हो तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेड कलर का जो बटन है वो दबा लो, बेल आइकॉन भी दबा लेना भाई, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाबा रंचो, थैंक यू सो मच।